आज हम सन ऑफ द डेड मूवी को कवर करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम 29 साल के सन को देखते हैं, जो विंचेस्टर पब में अपनी गर्लफ्रेंड लिज के साथ होता है। दोनों की दोस्त एड की वजह से बहस होती है, जो वहीं पर वीडियो गेम खेल रहा होता है। दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, क्योंकि सन कभी शहर से बाहर नहीं जाता, हमेशा डेट के नाम पर उसे विंचेस्टर पब में ले आता है, और उसका दोस्त एड भी हमेशा उससे चिपका रहता है, जिससे लिज को कभी टाइम नहीं मिलता। सन लिज को कल रात डिनर पे ले जाने को कहता है और कहता है वो सब ठीक करेगा। अगले दिन सन अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर उसके साथ एड और पीट रहते हैं। पीट सन को बताता है कि वो एड से थक चुका है, क्योंकि वो दिन भर पड़ा रहता है और कुछ काम नहीं करता, हमें उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन एड को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद सन और पीट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसमें बताया गया होता है कि लोग अजीब तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं। इसके बाद वो बस में बैठता है। बस में सभी लोग बीमार दिखाई दे रहे होते हैं, पर सन उन पर ध्यान नहीं देता। बाहर सन देखता है कि एक लेडी बेहोश हो गई, और जब वो अपने काम की जगह पर पहुंचता है तो न्यूज़ चैनल पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रही होती है। सन एक सेल्समैन होता है, उसके सीनियर आज नहीं आए होते हैं, इसलिए सन इंचार्ज होता है, पर उसके इंचार्ज होने पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सन की स्टेप डैड और सन को याद दिलाते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम से आज मिलना है, हर महीने की तरह। जिसके बाद सन एक फ्लावर शॉप में अपने मॉम के लिए कुछ फ्लावर्स लेता है, जहां वो खिड़की पर देखता है कि एक आदमी बर्ड्स पर हमला कर रहा है। जिसके बाद वो बस लेकर जाने लगता है। बस में उसे सभी लोग बीमार दिखते हैं। रास्ते में सन को उसकी गर्लफ्रेंड इवान मिलती है, जो उसे लिज के बारे में पूछती है, जिससे सन को याद आता है कि उसे आज लिज के साथ डिनर पर भी जाना था और वो होटल की सीट बुक करना भूल गया। वो जल्दी घर जाकर सीट बुक करने की कोशिश करता है और उसे कोई सीट नहीं मिलती। जिसके बाद वो लिज को फ़ोन करता है और बताता है कि वो सीट बुक करना भूल गया, पर वो उसे विंचेस्टर पब ले जा सकता है। लिज तुरंत गुस्से में फ़ोन काट देती है। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए सन फूल लेकर भागते हुए लिज के घर पहुंचता है, जहां पर लिज उससे ब्रेकअप कर लेती है। सन का दिल टूटा हुआ देखकर एड उसे विंचेस्टर पब लेकर जाता है। वो उसे पब में अजीब लोगों के बारे में बताता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। जिसके बाद ये लोग पब से निकलते हैं। पब के बाहर ही एक ज़ॉम्बी लड़की एक लड़के का दिमाग खा रही होती है, पर एड और सन को लगता है कि ये दोनों गुलू गुलू कर रहे हैं। घर पहुंचने पर ये दोनों बहुत तेज गाना बजाने लगते हैं, जिससे पीट जाग जाता है और आकर म्यूजिक बॉक्स को खिड़की से फेंक देता है। पीट गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे सोने दो, वैसे भी एक पागल आदमी ने मुझे आज हाथ पर काट लिया। सन को इसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कल दिन को कैसे गुजारेगा ये सोचता है। अगले दिन सुबह सन उठता है और शॉप तक जाता है और शॉप से अपने लिए सामान ले आता है। जब वो काउंटर पर देखता है तो काउंटर पर कोई नहीं होता। सन काउंटर पर पैसा रखकर चला जाता है। सभी तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। घर आकर ये टीवी चलाता है, जिस पर इमरजेंसी न्यूज़ आ रही थी। तभी एड सन को बताता है कि एक लड़की हमारे गार्डन में है। सन जाकर देखता है, उसे लगता है कि लड़की नशे में है। वो लड़की आगे बढ़ते हुए सन पर हमला कर देती है, जिससे बचते हुए सन उसे दूर करता है। वो लड़की जाकर एक रोड पर गिर जाती है। रोड उसके शरीर से आर पार हो जाती है, पर फिर भी वो लड़की मरती नहीं। एक और मोटा ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ये लोग तुरंत घर के अंदर चले जाते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ के सिर पर मारने से वो मर जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आता है। दोनों ज़ॉम्बी के सिर पर पिलो और मैगजीन फेंककर मारने लगते हैं और उसे एक गिलास मार के नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद दोनों बैकयार्ड के ज़ॉम्बीज़ को मारने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों फ्लैश और रिकॉर्ड स्पीकर से ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करते हैं, पर इससे ज़ॉम्बी नहीं मरते। सन स्टोर रूम पहुंचता है, जहां उसे सामान मिलता है। जिसके बाद दोनों बैट और पावर से ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। टीवी पर एंकर जो चीज़ कह रहा था, वही सारी चीज़ें सन और एड के साथ हो रही थी। एंकर बोलता है कि अगर तुमने ज़ॉम्बीज़ को मार डाला है तो तुम घर में ही बैठे रहो। तभी सन को बार बार अपनी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि कुछ अजीब लोग उनके घर में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक ने फिलिप्स को भी काट लिया है। टीवी पर न्यूज़ एंकर बता रहा होता है कि अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए मत जाना, लेकिन सन अपनी मॉम को बचाने का प्लान बनाता है। वो बताता है कि सबसे पहले वो मॉम के पास जाकर फिलिप्स को मारेगा, जिसके बाद वो लीसा को बचाएगा, और जिसके बाद सब लोग विंचेस्टर पब में एंजॉय करेंगे। जाने से पहले सन बाथरूम जाता है, जहाँ पर उसे ज़ॉम्बी पीट दिखता है। जिसके बाद ये दोनों तुरंत पीट की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते से जाते वक्त सन चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं। एड को ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसा लगता है। जिसके बाद दोनों सन की मॉम बारबरा के घर पहुंचते हैं। एड बाहर ही रुकता है। वहां पर एड को फिलिप्स की जैगवार दिखती है, जिसे लेने से पहले वो पीट की गाड़ी को ठोक देता है।
सन सोच रहा था कि वो फिलिप्स को मार देगा, लेकिन फिलिप्स अभी तक बदला नहीं था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। ये लोग फिलिप्स को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। हालांकि जब फिलिप्स जा रहा होता है, उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। सब जल्दी वहां से निकलते हैं और लिस के पास पहुंचते हैं। बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। सन बैट से ज़ॉम्बीज को मारता है और बिल्डिंग पर पहुंचता है। लिस की आवाज न आने पर सन बिल्डिंग पर चढ़कर देखता है। ऊपर उसे लिस और उसके फ्लैटमेट बिल्कुल सही सलामत मिलते हैं। सन उन्हें अपने साथ विंचेस्टर चलने के लिए कहता है। इसके बाद सब गाड़ी में आ जाते हैं। फिलिप्स अपने आखिरी समय में इमोशनल बातें करता है, जिससे सन इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद फिलिप्स मर जाता है। इसके बाद सन गाड़ी रोकने को बोलता है और बताता है कि फिलिप्स मर चुके हैं, पर सन की मॉम बारबरा बताते हैं कि फिलिप्स जिंदा है। जिसके बाद वो देखते हैं कि फिलिप्स अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसके बाद सबकी फट जाती है। सब गाड़ी छोड़कर निकल जाते हैं और घर का सहारा लेकर चलने लगते हैं। 3-4 घर पार करने के बाद सन इवान के ग्रुप से टकरा जाता है। इवान का ग्रुप भी बिल्कुल सन के ग्रुप की तरह ही होता है। इवान को सन का विंचेस्टर जाने का प्लान पसंद तो नहीं आता, पर वो मान जाती है। रास्ते में सन को एक फेंस मिलता है, जिसे वो बड़े सुपर हीरो की तरह कूदकर पार कर लेता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिसे स्टेप करते हुए पेड़ पर दबा देता है। जिसके बाद सन देखता है कि पब के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं ज़ॉम्बीज की तरह एक्टिंग करते हुए पब तक जाने का। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये सब ज़ॉम्बीज की तरह एक्टिंग करते हुए पब की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग मेन डोर तक पहुंच जाते हैं, पर डोर लॉक होता है। तभी एड का फोन बजता है और इस सिचुएशन में भी फोन को काटने की जगह फोन पर बात करने लगता है। सन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसका फोन पटक के तोड़ देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। ज़ॉम्बीज एक साथ खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। सन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और बाकी लोग खिड़की से पब में चले जाते हैं। अंदर सभी सन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। डेविड कहता है कि वो अब तक मर चुका होगा या भाग गया होगा, इसलिए अब मुझे तुम्हारा लीडर बन जाना चाहिए। सन को देखकर सब आराम से बैठ के स्नैक्स खा रहे होते हैं। सन देखता है कि बाहर की स्ट्रीट लाइट जलने लगी है। जिसके बाद सन जाकर लाइट ऑन करता है और एड जाकर मशीन पर गेम खेलने लगता है, जिससे बहुत तेज आवाज होती है और आसपास के ज़ॉम्बीज को पता चल जाता है। एक ज़ॉम्बी तो विंचेस्टर पब के अंदर ही होता है, जो कि विंचेस्टर पब का मालिक जॉन होता है। तभी अचानक से म्यूजिक ऑन होता है, जिससे क्वीन का डोंट स्टॉप मी नाउ बजता है। डेविड जाकर म्यूजिक को बंद करने की कोशिश करता है। तब तक बाकी लोग जॉन को डंडे और फायर एक्सटिंग्विशर से मारते हैं। सन को विंचेस्टर की राइफल मिलती है, जिससे वो ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है और वो म्यूजिक बॉक्स पर गिरता है और मारा जाता है। बाहर के ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। सन विंचेस्टर की राइफल से ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करता है, पर उसका कोई निशाना नहीं लगता, सिवाय एक के, जिससे उन्हें विंडो को सील करने का टाइम मिल जाता है। इसलिए लिज बारबरा को देखती है। बारबरा को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। इसके बाद डेविड राइफल बारबरा की तरफ कर लेता है। सन और डेविड बहस करने लगते हैं। तब तक बारबरा पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। ये देखकर सन बहुत डर जाता है और अपनी मॉम को माफी मांगते हुए उन्हें शूट कर देता है। डेविड गुस्से से बोलता है, मैं दरवाजा खोलकर भाग जाऊंगा। तभी ज़ॉम्बीज खिड़की तोड़कर उसे खींच लेते हैं। ज़ॉम्बीज चारों तरफ से अंदर आने लगते हैं। इन ज़ॉम्बीज में एक पीट भी था, जो एड को देखता है और उसे काट लेता है। ये लोग पीछे आते हुए आग धोखा देते हैं और फिर नीचे स्टोरेज में चले जाते हैं। अब सिर्फ सन, लीसा और इन्फेक्टेड एड बचा था। नीचे इन्हें एक लिफ्ट मिलती है, पर लाइट न होने की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। अब ये लोग हिम्मत हार चुके थे। अपने आखिरी पल में सन लिस से माफी मांगता है और कहता है कि अगर हम यहाँ से बच गए तो मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी लाइट आती है और ये तीनों लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं। बाहर मिलिट्री होती है। बाहर सन को इवान मिलती है, जो बताती है कि मिलिट्री सर्वाइवर्स को ले जा रही है। जिसके बाद मिलिट्री सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है। कुछ दिनों बाद टीवी पर इस इंसिडेंट को सीधे बताया जा रहा होता है, जहां बचे हुए ज़ॉम्बीज को इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें सर्विस इंडस्ट्री में डालकर उनसे लगातार काम करवाकर या फिर मनोरंजन के लिए गेम खिलाकर। मूवी के आखिर में हम सन और लिस को देखते हैं। दोनों सन के अपार्टमेंट में ही थे, जो कि अब साफ था। रही बात एड की, तो वो ज़ॉम्बी बन गया था, जो कि सन के स्टोर रूम में रहता है और सन के पास जाकर कभी कभार मेरे साथ वीडियो गेम खेलता है। मूवी के आखिर में सभी ज़ॉम्बीज को लोग पेट की तरह रख रहे हैं, उनसे अपने काम करवा रहे हैं। आपको इस फिल्म में ज़ॉम्बीज कैसे लगे और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके बताइएगा।